नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपने मुझे जो मेरे पिछले वीडियोस के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे जो सवाल पूछे हैं तो उनका जवाब जो है दोस्तों मैं आज को इस वीडियो में देने वाला हूं। पर इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी डायरेक्टली जो कमेंट बॉक्स है वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कमेंट आए हैं, किस किस का क्या क्या सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है वो पहला कमेंट जो है वो है मिस मनी कुमार का। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहे हैं कि ईपीएफओ में पैन कार्ड लिंक किया है, अभी अपडेट मांग रहा है और हमने किया पर नहीं होता, कैसे करें। तो एक्चुअली इनका जो अपडेट का इशू है तो वो क्या अपडेट मांग रहा है, अभी मुझे इनसे डिटेल में जो है वो पूछना पड़ेगा। तो इसके लिए मनी कुमार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मेरा ईमेल एड्रेस दिया है। आप मुझे जो एरर आ रहा है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लेके मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे भेजें ताकि मुझे भी एक्चुअल में आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या है वो समझ सके और आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो सके। फिर उसके बाद यहाँ पे विशाल सोलंकी ने जो है वो कमेंट किया है। कल रात को मैंने एक छोटा सा क्लिप यहाँ पे अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि कल मेरा जो वीडियो है वो आएगा जिसमें मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो उस वीडियो के नीचे जो है मुझे एक कमेंट विशाल सोलंकी जी ने किया है, तो वो है पैन कार्ड वेरीफाई नहीं हो रहा है, सब में सेम नेम है फिर भी। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका पैन कार्ड में नेम सेम है, यूएन से मैच होता है, तो एक बार आप जो है वो आपका जो नेम है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में भी चेक करके एक बार वेरीफाई करवा लें कि वहां पे वो क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड में जो नाम है वो यूएन में जो नाम है तो उसके साथ मैच होता है, पर एक्चुअल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है उसमें हमारा जो नाम है कुछ अलग होता है। इसकी वजह से वो मैच नहीं हो पाता और हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे यूएन के साथ वेरीफाई नहीं हो पाता। फिर भी मैं इनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है तो वहां पे मेरा ईमेल एड्रेस है, तो वहां पे वो ईमेल एड्रेस आप लेके मुझे जो एरर आपको आ रहा है तो वो मुझे ईमेल करें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। उसके बाद यहाँ पे मिस आरती का जो है वो एक सवाल है कि हाउ टू गेट यूजर आईडी। तो शायद इन्होंने मेरा ये जो वीडियो है कि नेम अगेंस्ट यूएन डज नॉट मैच विथ यूएन, तो यहाँ पे जो है वो इस वीडियो के नीचे एक कमेंट किया था कि हाउ टू गेट यूजर आईडी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन से यूजर आईडी की बात कर रही है। अगर ये मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ई फिलिंग का वेबसाइट है वहां का यूजर आईडी जो है उनकी बात कर रही है, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसके में मैंने डिटेल में बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहां पे हमें रजिस्टर कैसे करना है और हमारा जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो किस तरह से जनरेट करना है। तो वो जो वीडियो आप देख सकती है आरती जी। और अगर आपको क्यूरी अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकती है, या फिर इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे मेरा ईमेल एड्रेस है, वहां पे भी मुझे आप कांटेक्ट कर सकती है। चलिए, यहाँ पे दूसरा जो कमेंट है वो है मिस्टर परेश दावे का। ये कह रहे हैं सर मेरा आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने के लिए दो फैसिलिटीज अवेलेबल है, एक तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं, या तीसरी फैसिलिटी जो आधार केंद्र होता है वहां पे भी जाके आप आपका एड्रेस जो है वो कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार के साथ जो है वो लिंक होना चाहिए, तभी जो है वो हमें ऑनलाइन फैसिलिटी जो है वो अपडेट करने के लिए मिल सकती है। नहीं तो फिर हमें हमारा जो आधार केंद्र है तो वहां पे जाके जो है वो हम हमारा एड्रेस जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप आधार केंद्र जाते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है वो अभी अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है तो वो भी आप आपके आधार के साथ नंबर लिंक करवा लें ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या ना आए। अपडेट करने के लिए आपको एक एड्रेस प्रूफ की जरूरत होती है, जैसे आपका जो, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो वहाँ का नगर सेवक का एक दाखला लगता है। उसके बाद अगर किसी गांव में रहते हैं तो वहाँ का जो पंचायत होता है तो वहाँ का भी एक सर्टिफिकेट आपको लगता है। या फिर अगर कोई दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ है जैसे इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे सबमिट करके आपका जो एड्रेस है वो अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो तो मुझे आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका जो डिफिकल्टी है वो सॉल्व हो गया है, तो बाकी भी जो है वो इस तरह से उनका जो क्वेरी है वो सॉल्व कर पाएंगे।
चलिए अभी दूसरे कमेंट की ओर चलते हैं। तो ये है मिस्टर गौरव कुमार का। तो ये पूछ रहे हैं मैंने पैन कार्ड लिंक कर रहा हूँ और तो टेम्पररी प्रॉब्लम एट पैम सर्वर आ रहा है, क्या करूँ? तो एक्चुअली पैन कार्ड का जो सर्वर होता है वो कभी कभी मेंटेनेंस में भी होता है और वहाँ पे कुछ बैकएंड से जो कुछ मतलब मेंटेनेंस की एक्टिविटी चलती है, तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा एक टेम्पररी प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि सर्वर डाउन वगैरह है, मेंटेनेंस एक्टिविटी रहती है, इसकी वजह से ये जो है, या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाती। तो आप जो है वो फिर से ट्राई करना। पर पैन कार्ड लिंक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका पैन कार्ड का नाम जो है वो आपके यूएन के साथ मैच होना चाहिए और आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है वो भी आपके यूएन के साथ मैच होना चाहिए। एक्चुअली पैन कार्ड के बारे में मैंने बहुत सारी बातें पहले भी बताई है कि आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है और आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो जो प्रिंट होकर आया है वो शायद कुछ अलग हो सकता है। इसके लिए आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है वो एग्जैक्टली आपके यूएन के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपका जो यूएन है वो पैन कार्ड के साथ वेरीफाई हो सकता है। उसके बाद सेम कमेंट इन्होंने पूछा है, सर क्या आप बता सकते हो पैन कार्ड लिंक कर रहा हूँ तो टेक्निकल प्रॉब्लम पैन सर्वर आ रहा है, कैसे होगा? तो सेम प्रॉब्लम है, दो अलग अलग वीडियो के नीचे इन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है। तो ये आपकी क्यूरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि सॉल्व नहीं हुई तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है वो कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस भी है तो आप वो भी रेफर करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो दूसरा कमेंट है इसके बारे में जानते हैं। तो ये है, माय आधार कार्ड इन ऑलरेडी केवाईसी माय यूएएन डेमोग्राफिक बट माय नेम करेक्शन इन आधार कार्ड, सो चेंज माय नेम इन रीवेरिफाइड इन माय यूएएन माय नेम इन चेंज। तो शायद इनका जो आधार है वो यूएन के साथ पहले से ही वेरीफाई है, पर इनका जो नाम है वो चेंज करना है आधार में, उसके बाद इनको जो है वो यूएन में जो है वो अपना नाम जो है वो चेंज करवाना है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि पहले जो है वो आप आपका जो आधार है उसमें करेक्ट नाम करवा लीजिए, उसके बाद आपको जो है वो पीएफ में अगर नाम आपके आधार के जैसा अपडेट करवाना है तो उसके लिए आपको अभी जॉइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होता है तो वो सबमिट करके जो है वो आप आपका नाम जो है वो पीएफ के रिकॉर्ड में जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी सिंगल टाइम यूज होती है। अगर आपका आधार यूएन के साथ वेरीफाइड नहीं है तो एक बार आपका आधार यूएन के साथ वेरीफाई हो गया तो आप जो है वो ऑनलाइन नेम करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं प्लेस कर सकती। वो जो ऑप्शन है मॉडिफाई में जाकर बेसिक डिटेल अपडेट करने का तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारा आधार जो है यूएन के साथ वेरीफाई हो जाता है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी प्रिपेयर किया है कि अगर आपका आधार ऑलरेडी यूएन के साथ वेरीफाई है तो आप जो है वो आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में करेक्शन किस तरह कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है इसके लिए आपको आपका जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है वो सबमिट करना है आपके नजदीकी पीएफ ऑफिस में, जिसमें आपका जो पीएफ का अकाउंट है वो वाला ऑफिस। तो चलिए अभी यहाँ पे दूसरा जो बात करते हैं, तो मिस्टर मोहम्मद जाफर ने मुझे गुड न्यूज के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसके लिए गुड न्यूज सर कहा है। उसके बाद यहाँ पे आदिल शेख है, वेयर इज द लिंक फॉर पैन कार्ड अपडेट। तो एक्चुअली इस वीडियो में मैंने बताया होगा कि मैं जो है वो पैन कार्ड अपडेट करने के लिए लिंक दे दूंगा नीचे, तो शायद मेरे से मिस हो गया होगा। तो मिस्टर आदिल शेख से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो लिंक है मैंने अपडेट कर दी है, इसके बारे में मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया था। अगर आपकी क्यूरी सॉल्व हो गई हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे जरूर कॉमेंट कीजिए। उसके बाद ये है धर्मेश ठाकुर। तो आधार कार्ड में नेम ठाकुर धर्मेश कुमार मलीलाल है, तो पैन कार्ड में ऐसा कैसे करें? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ जो है वो वेरीफाइड है तो आप जो है वो पैन कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपका नेम आधार में जो होता है वो ही पैन कार्ड में भी आ जाता है। तो इस तरह से आप जो है वो, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि आप जो है वो आधार बेसिस पे आपका पैन कार्ड जो है वो उसमें नेम कैसे करेक्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आप जो है वो वीडियो देखें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट करें ताकि आपकी क्वेरी जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे दूसरा जो कमेंट है वो है शेख समीर का, मैंने पीएफ ट्रांसफर किया है बट वो कैसे मालूम करे कि हुआ या नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि आपका जो पीएफ ट्रांसफर का जो स्टेटस है तो आप जो है वो यूएन लॉगिन करके स्टेटस जो है वो देख सकते हैं कि आपका जो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हुआ है या नहीं।
तो उसके बाद अप्रूव होने के बाद जो है वो कुछ दिनों बाद जो है वो आपका जो अमाउंट है वो आपके पुराने अकाउंट से आपके नए अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हुआ है कि नहीं आपको चेक करने के लिए आपका जो पासबुक है तो उसमें लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका जो पुराने अकाउंट का अमाउंट है वो क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनको मैंने रिप्लाई भी कर दिया था ऐसा, तो उसके बारे में इन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया है कि ओके सर जी। उसके बाद यहाँ पे है नितिन गर्जे, तो ये मुझे पूछ रहे हैं कि स्टेटस शोइंग ट्रांसफर हाउ मेनी मैक्सिमम डे टू रिजॉल्व। तो ये भी सेम प्रॉब्लम है इनका। तो ये भाई आप वो जो हो प्रोसीजर मैंने अभी अभी बताया कि आप चेक कर सकते हैं पासवर्ड में पासबुक में, तो वो आप रेफर कीजिए। यहाँ पे मुझे फिर से एक कमेंट है कि सर मुझे कोई एसएमएस नहीं आया है मोबाइल नंबर पे या फिर कोई ईमेल भी नहीं आया, ऐसा क्यों? तो ये कौन सी चीज में पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नाम है उसके लिए रिक्वेस्ट कैसे डालना है अपडेट करने को, तो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो प्रोफाइल में नाम है उसे हम हमारा जो करेक्ट नाम है उससे कैसे अपडेट करवाएं। तो मिस सोनिका चौहान मुझे पूछ रहे हैं कि सर कंफ्यूज कर दिया आपके वीडियो ने, एक्चुअली समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका यूएन में आपका नाम मैच नहीं हो रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो रिकॉर्ड है उससे, तो आपको जो है वो आपका इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपका नाम करेक्ट करवाना पड़ेगा। तो वो नाम करेक्ट करवाने के लिए मैंने एक प्रोसीजर बताई थी जिसमें आपको आपका जो ई फिलिंग का वेबसाइट होता है वहाँ पे लॉगिन करके जो है वो आपका एक ग्रीवियंस फाइल करना है, जिसमें आपको बताना है कि आपका जो नेम है एक्चुअल में वो कुछ यहाँ पे मिसमैच हो रहा है, तो उसे आपको अपडेट करवाना है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है मैंने डिटेल में बताई है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या टेक्स्ट लिखना है वो भी बताया है, तो आप वो रेफर करके आपका जो क्यूरी है वो सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मैंने बहुत सारे कमेंट जो है वो यहाँ पे उनको जो है वो रिप्लाई भी कर दिया है। कुछ कुछ कमेंट थे जो मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किए थे, जैसे ये है अजीत कुमार दास का, सर यूएन नंबर नहीं है और फोन नंबर भी नहीं है, ओनली पीएफ नंबर है, कैसे निकालूं? तो एक्चुअली ऐसी जो केसेस है तो उनके लिए पीएफ डिपार्टमेंट ने एक जो है वो सहूलियत दी है कि आपकी अगर कंपनी बंद हो गई है, वो इनऑपरेटिव है, तो उस केस में आपका जो पीएफ का अमाउंट है वो किस तरह निकाले। तो आप क्या कर सकते हैं, जिस भी पीएफ के ऑफिस में आपका अकाउंट है तो वहां पे जाइए, आप वहां पे एक फॉर्म फिल कीजिए पीएफ विड्रॉल का, फाइनल सेटलमेंट का। उनसे आप कह सकते हैं कि आपका कंपनी जो है बंद हो गई है या फिर कुछ और रीजन है, तो वो भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। वो तभी के तभी आपका जो यूएन है वो अलॉट करके दे देते हैं और आपका जो प्रोसीजर है वो यूएन के साथ जो जो करना है तो वो भी वहां पे अपडेट करवा देते हैं, जैसे आधार लिंकिंग वगैरह। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो अभी वहां पे हो जाती है। तो आप जो है वो आप एक बार आपका पीएफ का ऑफिस जो है वहां पे जो है वो कांटेक्ट करके एक बार आप देख लीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे जो कमेंट है तो उनके जो सवाल थे तो उसके नीचे मैंने पहले से ही कमेंट करके रखा है। तो यहाँ पे मेरा बैंक अपडेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि एरर क्या आ रहा है मुझे उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पूछा था कि बैंक अकाउंट केवाईसी नहीं हो रहा है, पेंडिंग में ही बता रहा था। एक्चुअली पेंडिंग में बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बैंक का रिकॉर्ड है आपने आपके यूएन में लॉगिन करके अपडेट कर दिया, उसके बाद वो पेंडिंग केवाईसी में आ जाता है। पेंडिंग केवाईसी में कब तक रहता है, जब तक आपका एम्प्लॉयर जो है वो उसे अप्रूव नहीं करता तब तक। तो आपको ये जो बैंक अकाउंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे लास्ट में जो रोल में आता है तो वो होता है आपका बैंक अकाउंट नंबर। क्योंकि आपका क्लेम सेटल होने के बाद अगर आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा तो भी कोई मतलब नहीं, आपने ये जो सारी प्रोसीजर अभी तक की है उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपके अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो प्रॉपर बैंक का अकाउंट नंबर होता है उसे आपकी यूएन के साथ जो है वो लिंक करवाना है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आप आपका जो करेक्ट बैंक का नंबर है वो आप आपके यूएन के साथ कैसे लिंक करवाए, ताकि आपका जो अमाउंट है वो सेटल होने के बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ सके। तो इसके लिए आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई क्यूरी रही तो रिप्लाई जरूर कीजिए। तो यहाँ पे मिस्टर किरण के आर का जो एक क्वेश्चन है, आई वांट टू अपडेट एज किरण के आर, इज इट पॉसिबल?
तो एक्चुअली पैन कार्ड का जो रिकॉर्ड होता है तो वहाँ पे जो है वो नाम के जो इनिशियल है वो नहीं लेता, तो वो रिकॉर्ड जो है वो आपका फुल नेम ही लेता है। तो इसकी वजह से जो अल्फाबेट आपने मुझे बताए हैं के आर, तो वैसा करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा आप करेंगे तो शायद आपका जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो पाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ पे सिंगल अल्फाबेट नहीं लेते। बहुत सारे लोगों को ये जो प्रॉब्लम है वो आ रहा था, तो वो जो है मैंने पहले भी बताया है इसके बारे में। तो आप भी जो है वो हो सके तो आपका नाम करेक्ट अदर डॉक्यूमेंट में क्या है वो रेफर कीजिए, उसके हिसाब से ही आपका जो पैन कार्ड है उसमें आप आपका जो नाम है वो अपडेट करवाए। तो ये है मिस्टर प्रताप सिंह बराड़। तो इन्होंने एक सवाल पूछा है, सन पैन कार्ड नंबर खोटा यजामे तो होए तो તેને સુધારવા માટે क्या करे। तो इन्होंने पैन कार्ड नंबर जो है वो शायद कुछ गलत अपडेट करवा दिया है, तो उसे सुधारना क्या है। तो एक्चुअली इनकी क्यूरी जो है मुझे समझ में नहीं आई प्रॉपर में, तो आप जो है शायद हिंदी में पूछेंगे तो अच्छा हो जाएंगे। फिर भी अगर आपकी क्यूरी ये है कि आपने पैन कार्ड गलत अपडेट करवाया तो उसे आप सही कैसे करवाए। तो आपका पैन कार्ड में अगर कुछ गलती है तो आपके लिए ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑफलाइन प्रोसीजर है। तो आप जो है वो आपको जो सुटेबल है वो देख सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना के रखे हैं, वो आप रेफर करके जो है वो आपका पैन कार्ड में क्यूरी जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं। या फिर अगर यूएन में आपका पैन कार्ड ही कुछ गलत लिंक हो गया है तो उसके लिए जो है वो आप फिर से आपका पैन कार्ड जो है वो केवाईसी में अपडेट करें, और उसके बाद उसमें जो है वो आपका जो एम्प्लॉयर है उनकी तरफ से उनका जो है वो अप्रूवल ले ले, ताकि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई हो सके। तो ये थे दोस्तों कुछ आपके सवाल जिनका मैंने आज इस वीडियो में जो है सॉल्व किया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मैं अगले आने वाले संडे को जो है वो फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपकी जो क्यूरी है उनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर आपके सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल में भी आप मुझे जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।